गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग जो है ठोस अवस्था पढ़ रहे थे। इसमें जो देखिएगा क्रिस्टल तथा क्रिस्टल निकाय, क्रिस्टल क्या होता है और क्रिस्टल निकाय क्या होता है, इन दोनों के बारे में हमको जानना है। तो पहले जो हम क्रिस्टल देखेंगे क्रिस्टल क्या होता है। तो देखिएगा क्रिस्टल किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। यानी कोई क्रिस्टलीय पदार्थ होता है और उसका एक भाग जो होता है, एक भाग जो है क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। तो किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग क्रिस्टल कहलाता है। तो सबसे पहले हम क्रिस्टल के बारे में जाने कि यानी किसी क्रिस्टलीय पदार्थ का एक भाग जो होता है वो जो है क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। अब क्रिस्टल को अगर देखें हम तो क्रिस्टल जो होते हैं इसमें जो है क्रिस्टल में अनेक जो है सेल होते हैं और अनेक सेलों के मिलने से जो है एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि यह एक क्रिस्टल है। अब यह एक क्रिस्टल है तो इस क्रिस्टल में जो है अनेक सेल होते हैं और अनेक सेलों से जो है क्या होता है, तो एक जो है क्रिस्टल का निर्माण होता है। कहने का मतलब कि प्रत्येक जो है क्या है, सेल है और अनेक सेलों के मिलने से जो है क्या होता है, एक क्रिस्टल का निर्माण होता है। तो अनेक सेल जो है मिल करके क्या करते हैं, क्रिस्टलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं और उसी का एक भाग जो है क्या कहलाता है, क्रिस्टल कहलाता है। अब अगर इसमें देखा जाए तो किसी भी क्रिस्टल के जो है अनेक जो है अभिलक्षण होते हैं। किसी भी क्रिस्टल के अनेक या निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। यानी कोई भी क्रिस्टल होता है तो किसी भी क्रिस्टल के जो है निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, यानी कुछ अभिलक्षण होते हैं। उन अभिलक्षणों के बारे में हमको जानना है कि कौन कौन से जो है अभिलक्षण होते हैं। तो इसमें जो है सबसे पहला जो है, अब इसमें जो है फलक यानी फेस होता है। अब फेस क्या होता है, तो यह अगर हम देखें तो क्या होता है, एक जो है यह एक क्रिस्टल है। अब इस क्रिस्टल के समतल जो है पूर्ण सतह जो होते हैं, यानी समतल इसके सभी सतह जो होते हैं उन सतह को जो है हम क्या कहते हैं, फेस कहते हैं। तो क्रिस्टल की समतल एवं पूर्ण सतह को फलक कहते हैं। कहने का मतलब कि यह जो एक क्रिस्टल है, अब इस क्रिस्टल के सतह जो होते हैं या पूर्ण सतह यानी सभी सतह जो होते हैं या समतल सतह जो होता है उसे ही जो हम क्या कहते हैं, फलक कहते हैं। तो किसी भी क्रिस्टलीय पदार्थ के समतल या पूर्ण सतह को फलक कहते हैं। दूसरा जो है रूप या फॉर्म क्या होता है, तो किसी क्रिस्टल के संगत सभी फलक के निश्चित क्रम में व्यवस्थित होकर रूप का निर्माण होता है। यानी कहने का मतलब कि यह एक फलक है, एक फलक यह है, यह भी है, यह सभी फलक जो होते हैं एक निश्चित क्रम में जब व्यवस्थित हो करके और क्या करते हैं, तो क्रिस्टल का निर्माण करते हैं, तो उसे ही जो है क्या होता है, क्रिस्टल के रूप का निर्माण होता है। तो सभी फलक जो होते हैं जब क्या होते हैं कि संगत सभी फलक जो होते हैं निश्चित क्रम में व्यवस्थित हो करके होते हैं, तो होने पर जो है क्या होता है, तो क्रिस्टल के एक रूप का निर्माण होता है। तो इसे ही जो हम क्या कहते हैं, रूप या फॉर्म कहते हैं। आगे देखिएगा अंतराफलकीय कोण। अब अंतराफलकीय कोण जो है या इंटरफेसियल एंगल्स क्या होता है। तो अगर देखा जाए तो कि कोई क्रिस्टल को हम लेते हैं, या जो एक क्रिस्टल है
अब इस क्रिस्टल में उपस्थित जो है क्या होते हैं, सभी जो है समतलीय यानी समान फलक जो होते हैं, इन फलक के बीच जो है उपस्थित जो कोण होता है उस कोण को जो है हम अंतराफलकीय कोण या इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। कहने का मतलब क्या, एक क्रिस्टल है, इसमें जो है फलक है और इन फलकों के बीच का जो एंगल होता है या जो कोण होता है उस कोण को जो है हम अंतराकोणीय या अंतराफलकीय कोण या इंटरफेसियल कोण कहते हैं। तो किसी क्रिस्टल में दो समतलीय फलकों के बीच उपस्थित कोण जो होता है अंतराफलकीय कोण कहलाता है। आगे देखिएगा, क्रिस्टल का आकार एवं आकृति। अब क्रिस्टल जो होता है इसका आकार एवं आकृति कैसा होता है, तो साइज एंड शेप ऑफ क्रिस्टल। क्रिस्टल जो होते हैं इसका साइज और शेप क्या होता है, तो देखिएगा कुछ क्रिस्टल जो होते हैं वह जो है प्राकृतिक होते हैं, अर्थात उन्हें जो है पहचाना जा सकता है। तो जो पहचाने जा सकते हैं अर्थात वह जो है प्राकृतिक क्रिस्टल कहलाते, और कुछ क्रिस्टल ऐसे होते हैं जिन्हें जो है देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, अर्थात अति सूक्ष्म होते हैं, तो उन क्रिस्टल को जो है हम सूक्ष्म क्रिस्टल कहते हैं या सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो हम बताए क्या कि कुछ क्रिस्टल जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं, अर्थात उन्हें जो है स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है या जाना पहचाना जा सकता है, तब उन क्रिस्टल को जो है प्राकृतिक क्रिस्टल कहते हैं। क्या कहते हैं, प्राकृतिक क्रिस्टल कहते हैं। प्राकृतिक क्रिस्टल कहते हैं या नेचुरल क्रिस्टल कहते हैं, नेचुरल क्रिस्टल कहते हैं। लेकिन कुछ ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिन क्रिस्टल को जो है देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है या सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, उसे जो है सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। तो जो सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखे जाते हैं सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कुछ खनिज होते हैं, खनिज पदार्थ जो होते हैं, कुछ खनिज पदार्थ जो है वह सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जाते हैं, तो उन्हें जो है हम सूक्ष्म क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। और जो क्या होते हैं स्पष्ट रूप से जाने पहचाने जा सकते हैं यानी स्पष्ट रूप से देखे जा सकते हैं, उसे जो हम प्राकृतिक क्रिस्टल कहते हैं। अब देखिएगा इसमें जो है क्रिस्टल निकाय क्या होता है या क्रिस्टल सिस्टम क्या होता है। तो अभी हम बता रहे थे क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल में अभी हम बताया कि फलक, जैसे यह सभी जो है इसके क्या है फलक है, इसमें अंतराफलकीय कोण भी बताया हम और रूप भी बताया। अब यह जो है एक क्रिस्टल है, क्रिस्टल में एक दूरी जो है ए है, दूसरी दूरी जो है बी है, तीसरी दूरी जो है क्या है सी है। तो इसमें अगर हम देखें तो बी से सी की दूरी जो होती है इसके बीच का एंगल जो है क्या होता है अल्फा होता है, फिर सी से और ए के बीच का जो है बीटा होता है, और फिर जो है बी से सी के बीच का एंगल जो होता है क्या होता है तो गामा होता है। तो इसमें सभी जो है यूनिट होते हैं और एक छोटे छोटे यूनिट जो है मिल करके और जो है क्या करते हैं एक क्रिस्टल सिस्टम का या क्रिस्टल निकाय का निर्माण करते हैं। अब क्रिस्टल निकाय है क्या, तो क्रिस्टल निकाय जो होता है यह जो है वर्गीकरण की एक विधि है जिसके आधार पर जो है इसके एक कोष्ठिका जो होते हैं उसको जो है 7 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। तो इसमें जो है यानी क्रिस्टल सिस्टम जो होता है, क्रिस्टल सिस्टम में हम जो है देखें कि इसमें 3 दूरियां होती है यानी ए बी सी, इसके बीच जो है अल्फा बीटा और गामा 3 जो है एंगल होते हैं, और इसी के आधार पर जो हम क्या करते हैं तो इसी के आधार पर जो है क्रिस्टल जो होते हैं उन क्रिस्टल को जो है हम 7 वर्गों में जो है वर्गीकृत करते हैं। तो यह जो है एक वर्गीकरण करने की जो है क्रिस्टलों की क्या है विधि है जिसके आधार पर हम क्या करते हैं क्रिस्टल निकाय को जो है वर्गीकृत करते हैं। तो अगले लेक्चर में जो है हम 7 उन जो है क्रिस्टलों का वर्गीकरण पढ़ेंगे कि उसमें जो है ए बी और सी की दूरी जो है इक्वल होती है, उसमें जो है अल्फा बीटा के इक्वल किस में होता है, किस में गामा के इक्वल होता है और किस में जो है इक्वल नहीं होता है। तो उन 7 का जो है वर्गीकरण जो हम बारी बारी से जो है एक एक का जो है स्ट्रक्चर बना करके क्रिस्टल का और अगले लेक्चर में जो है पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि क्रिस्टल निकाय का मतलब क्या है। मतलब सीधा सीधा किससे है वर्गीकरण से, यानी क्रिस्टल को वर्गीकृत
करने से कि किस में जो है अल्फा जो है बीटा के इक्वल और बीटा जो है क्या होता है गामा के इक्वल होता है, और किस में जो है अल्फा जो है बीटा के इक्वल नहीं होता है, या बीटा जो होता है यह जो है गामा के इक्वल किस में नहीं होता है। तो इसको जो है हम लोग अगले जो है लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसमें जो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से जो हम क्या करते हैं क्रिस्टल को वर्गीकृत करते हैं।